ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। आज का प्रश्न, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? किस रूप में माया बच्चों की परीक्षा लेती है? बाबा परीक्षा नहीं लेता, माया परीक्षा लेती है, क्योंकि माया ने देखना है कि ये भगवान पर कितने बलियार है। माया जीत बनना है तो माया ने देखना है। बाप ने तो आपको अपना बनाया है। जब आप माया के साथ रहते थे तभी अपना बनाया था। बाप ने आपकी परीक्षा नहीं ली है। माया किस रूप से बच्चों की परीक्षा लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है। देखता है ये कहां भों भों तो नहीं करते। देखता है ये कहां भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है।
अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें, अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। सुना, समझा? माया बच्चों की परीक्षा किस रूप से लेती है, उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। ये दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खड़काता है, देखता है ये कहाँ भों भों तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। क्लियर? आज का गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। कौन निर्बल, कौन बलवान, कौन भगवान का कहना मानता, कौन नहीं मानता, माया कैसे परीक्षा लेती, कैसे बाबा शिक्षा देते, फिर उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, फिर उसका स्वरूप बनना, और फिर बाबा आपका शो करे। अभी बाबा का आपको शो करना है, फिर बाबा आपका शो करेगा। सन शोज फादर, सुना है ना? ये इसका अर्थ भी समझना है। कैसे कब हमने फादर का शो करना है और फादर ने कैसे बच्चों का शो किया है, तो ये सब समझेंगे तो उनका कहना मानेंगे भी, सुनेंगे भी और जीवन में अप्लाई भी करेंगे। तो निर्बल की लड़ाई, जो बाप ने कहा है उस पर विचार जरूर करना। जब तक विचार नहीं करोगे तो ये महावाक्य आपके जीवन में नहीं आएंगे, यानी अटेंशन नहीं जाएगा, सावधान नहीं रहेंगे। सावधानियां बाबा देता है इसलिए कि सावधान रहने के लिए, या जो सावधान नहीं रहने के लिए उनको सावधानियां दे रहा है, सावधान रहने के लिए। क्योंकि माया के चंगुल में तो है ही है ना, कब कहाँ वो पेपर ले ले आपका। फेल होना है, पास होना है, या उसको फेल कराना है, तो निर्णय अपने हाथ में है। ओके, ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, और सत्युग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, जानते हो। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सत्युगी राज्य भाग्य का, वह भी किस जन्मों के लिए? जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वे फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी की उछल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो हम फिर से गवाया हुआ सत्य का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वे जो कृष्ण से राज्य गवाया था वे तो ले लिया, जो कृष्ण से राज्य गवाया था वे तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है ये कोई को पता ही नहीं है। अब कृष्ण से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। अब यहां तो वे कोई बात ही नहीं। तुम्हारी दिल में है हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते।
बाप कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर, कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता। अब यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का वार है, किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना ये भी दुख देना है। बाप कहते किसको भी ये दुख नहीं देना है, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है, भागवत के साथ गीता का और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में, और श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। ये है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ, वहां तो कंस रावण शूर्पणखा आदि हो न सके। ये इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है, फिर माया से राज्य भाग्य गवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्तनशीन बनेंगे। जो माँ बाप और दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्तनशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वे क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है, तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की मत भी मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुरली सब बच्चों के पास जाती है, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, शिव बाबा से ऊंचा नहीं, या लौकिक माता पिता की बात है। शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बचे हैं। बस संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ ना कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योत जगी रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूं। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेगी। बाप समझते हैं हे दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे।
परंतु कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया, ऐसा अभ्यास करना पड़े। क्रोध भी मनुष्य की पूरी सत्यानाश कर देता है। ये भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं, देखे भों भों करते हैं। अगर कोई भों भों करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा डोल रहना है। अंगद मिसल ये भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। कोई हथियार पनवार नहीं लेते, बाबा सब युक्तियां सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। योग से ही जितना बाबा के साथ योग होगा, प्यार होगा, उतना तो अपने आप को बाप समान बना पाएंगे ना। वरना तो क्रोध क्या से क्या करा देता है। पता है ना क्या से क्या करा देता है। ट्रेटर तक बन जाते हैं। सोचो, अवज्ञा करने लगते हैं। और योग से ही क्रोध का भी भूत निकलेगा। घड़ी घड़ी दरवाजा खटकते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकते हैं। कहाँ मार्जिन देखी और घुस पड़ते। कौन? क्रोध का भूत। क्योंकि गया तो कहीं है नहीं, अंदर ही है। तो वो देखता है थोड़ी भी मार्जिन है ना तो क्रोध बाहर आ जाता है। थोड़ी सी भी मार्जिन देखी तो घुस पड़ता। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम। ये 5 विकारों का बड़ा सरदार है काम। और सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाई कितनी मार खाती हैं। उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। अब यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु वे भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है। खुद में क्रोध आया, ऐसी एक्ट चल दी। खुद की तो सत्यानाश की दूसरों की खुराक बंद कर दी। क्योंकि क्रोधवश कुछ ऐसी एक्ट करेंगे तो जो अभी अभी ज्ञान में चले हैं वो देखकर उनके परिवार वाले उन पे बंधन डाल देते हैं कि देखो वह तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितना नुकसान हो जाता है। अपनी तो क्रोधवश सत्यानाश की
दूसरों की खुराक बंद कर दी, हंगामा होता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसी एक्ट चल देते हैं। हाँ, खुद क्रोध के वश ट्रेटर बन जाते हैं, ऐसा होते या ऐसा होते, ऐसा होते, अवज्ञाएं करते हैं। तो जो ऐसे बोले वाले आते हैं उनके परिवार वाले सुनते हैं, उन्होंने देखा तो होता नहीं है, तो परिवार वाले उनके सुनते तो उन पे बंधन डाल देते हैं। कितना नुकसान करते हैं, तो उन पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। माना अपनी एक्ट तो तुमने खराब की, लेकिन तुम्हारी वजह से कितनों की एक्ट में ऐसा दोष भी लग गया। तुम्हारी वजह से कितनों की तुमने आजीविका बंद करा दी। माना जिनकी खुराक बाबा के घर से चलती थी उन्होंने तुम्हारी एक्ट देखकर बाबा के घर आना बंद कर दिया, क्योंकि उनके घर वालों ने उन पर बंधन डाल दिए। देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा होता है, कितना पाप लगेगा। बाप कहते बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं, उन्होंने अपने ऊपर बाप की कृपा नहीं, जैसे कि श्राप डलवा लिया है। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसीलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकम बखत देखना हो तो यहां देखो। उसी मुख से बाबा बाबा के थकते नहीं थे, और उसी मुख से निरादर करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं महापापी देखना हो, महाबेसमझ देखना हो, महाकम बखत देखना हो तो यहां देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल लेते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। उनके ऐसे डालने से उनका तो कुछ नहीं होता ना, वो तो बन गए ट्रेटर। ट्रेटरगिरी क्या होती है? यज्ञ का नाम खराब करना, उसे ट्रेटरगिरी कहते हैं। बाप का नाम खराब करना, उसे ट्रेटरगिरी कहते हैं। तो जो अभी आना ही शुरू होते हैं वो ऐसा बातें सुनते हैं तो उनके परिवार वाले कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो, तो लगा दी ना उनकी तकदीर पर लकीर, कितनों की लग गई। इसीलिए कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल लेते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती है। जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। जानते हुए, ऐसा नहीं कि जानते नहीं है, जानते हुए वो फिर कुछ करते तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी। बाप कहते ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार। सुन रहे हो? उनको गाजी भी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं। है ना? क्रोध इतना खराब है, शुद्ध बुद्ध भूल जाती है उनको। माथे पे खून का टेम्परेचर चढ़ गया, क्रोध इतना चढ़ गया, फिर तलवार भी उठाने लग पड़ते, मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहां भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है।
जो ट्रेटर बन विघन डालते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो एकदम चकनाचूर। या तो बैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। बाबा को तरस आता है ना। जिस बाप को पहचानना, बाबा बाबा कहा, वो राज उसी के नाम पर तुम ऐसे करते हो, तो बाबा को तरस पड़ता है कि तुम अपनी कम बुद्धि की वजह से उस बाप को नहीं पहचान सकते, विघन डालते हो यज्ञ में, तो बाप को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है। वंदे मातरम गाई जाती है, बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं। तो सिकिलदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। आसुरी बुद्धि कब ऐसी एक्टिविटी कर दे कुछ नहीं कह सकते। असुर को देवता बनना है, इसे लेकर जाते हैं अपना टेम्परेचर ठीक रखो भाई। अपना स्वभाव, अपना संस्कार रॉयल होना चाहिए। अपना मिजाज मीठा रखो। क्रोध आएगा तो कुछ भी करेंगे, पर उसका असर कहाँ जाके पड़ेगा आपको नहीं पता पड़ता। अपना तो नुकसान करते ही करते हैं, दूसरों का कितना नुकसान करते हैं। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। अब ये बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूं जो तुमको यह शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान और योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता ही नहीं है। ये बाप का ही काम है मनुष्य को देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि नरकपति दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो पुरुषार्थ में फिर माया बुला देती है, फिर जैसे कि वैसे बन जाते हैं। तो माया एकदम मुंह फेर देती है। इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। जितना हो सके बाबा से वर्षा लेना चाहिए और खुशी से बाबा को याद करना है। तो बाप को याद करने से ही खुशी होगी। वह इन आंखों से मैल आदि देखते तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं बच्चे, श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। बहुत मीठे बनो श्रीमत पर। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है। यह भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागवान के पास ले आते हैं।
फिर उनको सर्विस की आफरीन भी मिलती है, और ज्ञान है बहुत सहज। तो इस जीवन को मोस्ट वैल्यूबल कहा जाता है। तो पत्थर से हीरे जैसा और गरीब से साहूकार बनते हैं। तो गाया हुआ भी है ना, अतीन्द्रिय सुख मैं जीवन गोप गोपियों से पूछो। अब कौन से गोप गोपियां? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी ही है। वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। तो बच्चे जान गए कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, तो वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में ऊंच पद पाने में मजा बहुत है। बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। हाँ, बॉक्सिंग तो हो रही है, माना बॉक्सिंग हो रही है, सामने से माया के साथ लड़ाई हो, ये थोड़ा घड़ी घड़ी घुसा खा के गिर गए, घुसा खाया गिर गए, तो ऐसे थोड़ा है बॉक्सिंग में, क्या मजा आएगा। तो बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। गलत सही, अच्छा बुरा सारी समझ है मनुष्य के पास इस समय, ब्राह्मण आत्माओं के पास सारी समझ है, पर क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाप का बने, बाप को पहचाना, बाप को जाना, ट्रेटरगिरी करना। पता सबको है ट्रेटरगिरी किसे कहा जाता है, ट्रेटर पना किसे कहा जाता है, निरादर किसे कहा जाता है। और ऐसे कर्म करके अपने ऊपर कोई कृपा नहीं कराता। तो ऐसा कोई कर्म ना करें, कोई भी भूत के वश। जैसे क्रोध आता है ना, क्रोध में ही तो निरादर करते हैं। क्रोध अपने आप में अपनी सुध बुध भी खोते हैं और दूसरों की भी खो देते हैं। क्रोधवश ही मनुष्य ऐसी एक्टिविटी चलते हैं जिससे निरादर कराते हैं। माताओं का, बहनों का निरादर करने वाली आत्माएं, क्योंकि क्रोध आ गया है। और ऐसी क्रोध में ऐसी एक्टिविटी करके अपना खाता तो खराब किया ही, लेकिन जितनी आत्माओं पर इस बात का असर माना नेगेटिव जाता है, तो उनकी आजीविका खत्म कर देते हैं। उनका भी उनके ही खाते में जोड़ता है, क्योंकि उनके पास तो इतना ज्ञान नहीं था। आपने तो ट्रेटर बन के ऐसी एक्टिविटी। इसीलिए यज्ञ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, भाई बहन आपस में ही ऐसी कोई बात होती है, सेंटर की, घर की, यज्ञ की बुराइयां करते रहते हैं। ठीक है, हम बुराई नहीं करते हैं, पर वो ऐसे ही हैं, वो ऐसी हैं। पर आपको राइट किसने दिया? कौन कैसा है क्या नहीं है, किसी को कोई राइट नहीं है। आप अपने बारे में बात करो, क्योंकि ये ज्ञान अपने को सुधारने का है, दूसरे को सुधारने का नहीं है। पर मनुष्य फिर भी दूसरों को सुधारने ही निकला है, क्योंकि यही देह अभिमान है, बाप की श्रीमत का उल्टा यूज करना। अगर आप दूसरों के खाते में जाते हैं तो अपना खाता खराब करते हैं, लेकिन आप अगर ट्रेटर बन जाते हैं ना,
तो इससे जो निरादर होता है वो सारा दूसरों का भी आपके खाते में आ जाता है, क्योंकि आपकी एक्ट ने दूसरों को ऐसा किया। तो इसलिए बाबा ने तो स्पष्ट स्पष्ट समझाया ही है, साफ साफ शब्दों में भी कहा है और मुरली में भी कह दिया है, वैसे भी साफ साफ कहा है। तो इसलिए हमसे कोई ऐसी एक्ट क्रोध के वश होकर ना हो जाए, इसकी खबरदारी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोध का भूत दरवाजा तो खटखटाता ही है। होता क्या है, एक ने आपा खोया, दूसरा भी वैसी एक्ट चलने लग जाता है, दूसरा भी ऐसा ही होता है ना कि सामने वाले ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं, तो फिर उससे बढ़ चढ़ के क्रोध, फिर उससे बढ़ चढ़ के क्रोध। लेकिन बाप की श्रीमत भूलते चले जाते हैं कि बाबा ने हमें क्या शिक्षा दी है। तो जो उसको पकड़ के रखता है, बाकी का सारा कार्य बाबा जाने, ड्रामा जाने, या माया उनके साथ क्या, वो माया जाने, या उनका दरवाजा माया खटखटा दी तो शांति तो नहीं मिलने वाली है। और जिसको बार बार क्रोध आता हो तो शांति कहाँ से नसीब होगी। इसीलिए क्रोध के वश होके या किसी भी विकार के वश होके ट्रेटर नहीं बनना चाहिए, यज्ञ का निरादर नहीं करना चाहिए। निरादर अपने बाप का, अपने घर का हो रहा है भाई। किसी के लिए भी कुछ कह देना तो अपने घर का ही निरादर होता है, क्योंकि है भाई बहन ही, ब्राह्मण ही है, ज्ञान तो सबने लिया है। कौन सही कौन गलत इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। जो भी एक्ट करके बाबा का निरादर हो तो वो गलत है। घर का माना इस तरह से कोई बदनामी करे तो वो गलत है। बात गलत या सही की नहीं हो रही है कि जो अंदर है वो गलत या जो बाहर है वो गलत, दोनों में एक्ट में गलती हो जाती है। इसीलिए ऐसी कोई एक्टिविटी हमसे ना हो जाए जो किसी ने, इसीलिए होता क्या है कि आपकी बुद्धि में कुछ भी क्रोध आया, आपने कुछ ऐसी एक्ट करी, वो आपका खाता नहीं है, आपकी वजह से कितनों पर असर पड़ता है, वो खाता आपका ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपने तो क्रोधवश कर दिया, ये कर दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया। उस डाल देने से जिसने भी देखना है उसकी कितनी बुद्धि में बाबा के लिए कैसा चलेगा। अरे भगवान है तो भगवान ये सब कैसे होने दे रहा है, ऐसे कैसे। तो बस निरादर किसका है, आपने यज्ञ का बाबा का निरादर होने दिया। तो ऐसे जो ट्रेटर बन जाते हैं वो अपने ऊपर कृपा नहीं करवाते, श्राप करा लेते। तो ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी ऐसी एक्ट के निमित्त कोई आत्मा ना बने। फिर कोई कहते हैं ना बात ही ऐसी थी, कोई भी बात हो, मेरे बाप का निरादर कभी ना हो और उसके निमित्त कहीं आप ना बने, इसकी संभाल रखनी बहुत जरूरी है। ओके, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। क्या? ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है। बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है, कभी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। आज का वरदान, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले, सदा हर्षित मूर्त भाव। हर्षित मूर्त, जैसे ये लक्ष्मी है, हर्षित मूर्त है ना, इनकी मूर्ति में कोई उदासी दिखाई दे रही है, ये हर्षित मूर्त है। सरल संस्कारों द्वारा माना आपके सरल से संस्कार हो, सरल सरल, ऐसे जो कॉम्प्लिकेट, इसने ये क्या कह दिया, उसने वो क्या, ऐसे नींद में निकालते रहते ना एक दूसरे के संस्कारों में, तो सरल संस्कार नहीं होते, ना ही वो हर्षित मूर्त रह सकते। आपकी खुशी गायब होने का कारण हमारे खुद के ही उलझे हुए संस्कार होते हैं। कोई और नहीं हमारी खुशी गायब करता, ना ही हम को कोई खुश कर सकता है। वो भी आपकी अपनी ही सोच है कि आप किस सोच से आप अपने आप को जागृति में लाते हैं। आप श्रीमत से लाते हैं, अवगुणों को आपने अपने ऊपर हावी कर रखा है, तो वो उस अवस्था आपकी स्थिति बता देती है।
तो सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। अपने संस्कारों को ऐसा इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। इजी बनाओ अपने संस्कारों को, कोई भी कार्य करेंगे उसमें इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं, सारी सिचुएशन ही टाइट हो जाती है। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, माना उखड़े उखड़े से ही रहते हैं। संस्कार टाइट है, फिर सरकमस्टांस टाइट हो गए, और फिर संबंध संपर्क वाले वो भी टाइट हो गए, वो भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। आप कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे वो कुछ कहेंगे, यही खींचातानी चली रहेगी। इसलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। ना अच्छाई आकर्षित करे ना बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। समझा? बहुत गहराई है इसमें, विचार करना। आज का स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। प्राप्तियां हैं तो कोई इच्छा नहीं रहती है। अगर कोई भी प्राप्ति रह गई है, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो ही आपके साथ ऐसा होगा। तो अगर आप अपने आप को समझते हो कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न मैं हो गई, मेरा संसार बाबा हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, तो नेचुरल इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे कि नॉलेज ही नहीं है कि इच्छा चीज क्या होती है, कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो चुका है। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है